तो आज हम देख रहे हैं 25 अक्टूबर 2025 के बिटकॉइन, इथीरियम और गोल्ड पर ये जो तकनीकी और बाजार विश्लेषण आपने भेजे हैं उनको। हाँ, इसमें काफ़ी कुछ कवर किया गया है। लेवल्स भी हैं, व्हेल एक्टिविटी, फेड की बातें, काफ़ी डिटेल्ड हैं। बिल्कुल। पर पहली चीज जो मुझे एकदम से लगी, ये जो सारे अलग अलग विश्लेषण है ना, ये आपस में उतने जुड़े हुए नहीं लगते। जैसे बीटीसी का 112 के लेवल है, फिर वेल क्या कर रही हैं, फिर फेड, ये सब अलग अलग टुकड़ों में बताया गया है। सही कह रहे हैं। दिक्कत ये है कि पढ़ने वाले के लिए एक पूरी एक सिंगल कहानी बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बस पॉइंट्स लिस्ट कर दिए हैं, कभी कभी लगता है डेटा रिपीट भी हो रहा है। तो सुझाव क्या होगा यहाँ? सुझाव ये रहेगा कि आप कह सकती हैं, एक कहानी बुने, एक नैरेटिव बनाएं जो दिखाए कि ये सब चीज़ें जैसे टेक्निकल्स, ऑन चेन डेटा और मैक्रो न्यूज़ ये एक दूसरे पर कैसे असर डाल रही हैं। मतलब सिर्फ लिस्ट करने के बजाय उनको जोड़ना। हाँ, उन्हें जोड़ें। जैसे आप शुरू कर सकते हैं बाजार की ओवरऑल भावना से। हाँ। आपने कहा संतुलित सतर्कता, है ना? हाँ। तो फिर बताएं कि कैसे ये 112 के का लेवल या वो वेल की बिकवाली या फेड की पॉलिसी, कैसे ये सब मिलकर इसी सतर्कता वाली भावना को बना रहे हैं या बदल रहे हैं। ओके। तो सब कुछ उस एक सेंट्रल आइडिया से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, अब दूसरी बात पर आते हैं। विश्लेषण में ना सिग्नल थोड़े मिले जुले से हैं, कहीं बुलिश लगता है, कहीं कॉशियस, पर यह साफ नहीं कि अभी किस पर ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे लंबे समय के लिए लगता है कि एक्सचेंज पर बीटीसी कम है तो अच्छा है। हाँ, बुलिश। पर फिर आप देखते हैं कि वेल बेच रही हैं या फियर इंडेक्स थोड़ा डरा रहा है, तो पढ़ने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि भाई अभी क्या मानूं। सही। तो कमजोरी यही है कि क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा फैक्टर अभी ड्राइविंग सीट पर है। बिल्कुल। तो सुझाव ये है कि आप या तो साफ तौर पर अपना मूल्यांकन दें कि अभी कौन सा संकेत ज्यादा वजन रखता है। ओके। या फिर आप अगर तो वाले सिनेरियो दे सकती हैं, इफ देन टाइप का। अगर तो मतलब कैसे उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे आप कह सकती हैं, देखो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जैसे एक्सचेंज पर कम बीटीसी तो पॉजिटिव दिख रहा है, पर शॉर्ट टर्म में सावधानी जैसे फियर इंडेक्स, वेल का बेचना तब तक बनी रहेगी जब तक बीटीसी डेली बेसिस पर 11,200 के ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता। अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारा ध्यान 11,008 के सपोर्ट लेवल के टेस्ट पर रहेगा। इससे पढ़ने वाले को एक ट्रिगर मिल जाता है, उसको पता होता है कि क्या देखना है। समझ गया, एक कंडीशन मिल गई। ओके। अब तीसरा पॉइंट, आपने ट्रेड के सुझाव दिए हैं, स्कैल्प और स्विंग। ये अच्छे हैं, पर इनके पीछे का जो लॉजिक है, जो रणनीतिक तर्क है, वो और मजबूत हो सकता है। हाँ, ये जरूरी है। मतलब सिर्फ लेवल बता देना कि यहां स्कैल्प करो, वहां स्विंग, ये काफी नहीं है। सवाल ये उठता है कि अभी क्यों, इस वक्त ये स्ट्रैटेजी क्यों? बिल्कुल सही। कमजोरी यही है कि ये साफ नहीं होता कि मौजूदा बाजार के माहौल को या जो हम आगे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको देखते हुए आप स्कैल्प या स्विंग की सलाह क्यों दे रही हैं। तो सुझाव ये है कि ट्रेड सेटअप को सीधे बाजार की अभी की चाल या जो चाल आप एक्सपेक्ट कर रही हैं उससे कनेक्ट करें। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी इसे? हाँ, जरूर। जैसे सिर्फ ये कहने के बजाय कि 108.2 के पर स्कैल्प लॉन्ग लो, आप ऐसे समझा सकती हैं। 108.2 के पर स्कैल्प लॉन्ग का सुझाव इसलिए है क्योंकि यहाँ एक अनफिल्ड एफवीजी फेयर वैल्यू गैप है और सीएमई गैप भी करीब है, जहां से एक बाउंस आने की उम्मीद है। ओके, ये उन ट्रेडर्स के लिए अच्छा है जो लिक्विडिटी ग्रैप के बाद एक छोटी तेज चाल पकड़ना चाहते हैं। और स्विंग का? और वैसे ही 116 के पर स्विंग शॉट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो डेली सप्लाई ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से पहले भी रिजेक्शन मिला है। ये उन लोगों के लिए है जो ये दांव लगा रहे हैं कि कीमत इस रेजिस्टेंस के ऊपर टिक नहीं पाएगी। इससे क्यों का जवाब साफ हो जाता है। हाँ, ये ज्यादा एक्शनेबल लगता है, लॉजिक क्लियर है। ठीक है, और एक आखिरी बात, अगर वक्त है तो, इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं आपके विश्लेषण में, लेकिन सबसे जरूरी ट्रिगर या उत्प्रेरक कौन सा है उसको शायद और उभारा जा सकता है। अच्छा पॉइंट है। मतलब लिक्विडिटी मैप्स, ओपन इंटरेस्ट, वेल मूवमेंट्स, लेवल्स, बहुत कुछ है। पढ़ने वाले के लिए समझना मुश्किल हो सकता है कि भाई इन सब में से वो एक कौन सी चीज है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा नजर रखनी है, जो अगली बड़ी चाल तय करेगी। हाँ, फोकस थोड़ा और शार्प किया जा सकता है। इतने सारे वेरिएबल्स में पाठक खो सकता है। तो सुझाव क्या है?
सुझाव है कि निष्कर्ष में या कहीं पर साफ तौर पर बताएं कि आपके हिसाब से वो एक फैक्टर कौन सा है जो अभी सबसे ज्यादा मायने रखता है। ओके, जैसे आप कह सकती हैं, फाइनली लिक्विडिटी मैप्स और ओआई अपनी जगह ठीक हैं, पर असल निर्णायक मोड बीटीसी का 112,000 के प्रतिरोध स्तर पर प्रतिक्रिया ही लगता है। यहीं से तय होगा कि अगली दिशा 106 लाख प्लस की तरफ है या वापस 108 लाख की तरफ। इससे क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, इससे पता चल जाएगा कि मेन चीज क्या देखनी है। बहुत अच्छे। तो संक्षेप में कहूँ तो मुख्य सुझाव ये है। पहला, अलग अलग विश्लेषणों को एक कहानी में पिरोएं। दूसरा, जो मिले जुले संकेत हैं उन पर थोड़ी और स्पष्टता दें, शायद अगर तो वाले सिनेरियो से। तीसरा, जो ट्रेड सुझाव हैं उनके पीछे का क्यों और मजबूत करें, उसे बाजार की चाल से जोड़ें। और चौथा, सबसे अहम फैक्टर को हाईलाइट करें जिस पर नजर रखनी है। बिल्कुल सही। उम्मीद है कि ये फीडबैक आपके विश्लेषण को और बेहतर बनाने में काम आएगा। आप चाहें तो इसे सुधार कर हमें दोबारा भेज सकते हैं, हम उस पर आगे बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ, जरूर, हमें खुशी होगी।